दोस्तों अभी समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखंड के पटसा गांव में मौजूद हैं और बगल में खगड़िया के लोकप्रिय सांसद राजेश वर्मा जी हैं और पटसा के मुखिया जी ने ऐसा काम किया है, ऐसा पार्क बनवाया है। एक मुखिया ने ऐसा काम किया है कि सांसद को फीता काटने के लिए आना पड़ा। क्या कहिएगा? देखिए, यही तो बात है कि अब हम लोग एक ये जो ट्रेंड था पहले से कि सांसद चुनाव जीतने के बाद 5 साल के बाद ही नजर आएंगे, उस ट्रेंड को तोड़ना था। अब ये आप मुखिया की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मेरे एनडीए का या किसी भी घटक दल का एक पंचायत का अध्यक्ष, एक बूथ का अध्यक्ष भी यदि अपने किसी कार्यक्रम में या किसी सामाजिक विषय में कहीं भी आने बोलेगा तो हम लोग का प्रयास रहता है कि हम लोग 100% अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराएं। और फिर ये पटसा ग्रामीण वासियों के लिए, न केवल बच्चों के लिए बल्कि बुजुर्गों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, जहां बच्चों के लिए खेल का मैदान है, जहां झूले और बाकी चीज़ें हैं, वहीं बड़ों के लिए एक वॉकिंग के लिए और जिम योगा के लिए एक खूबसूरत पार्क का निर्माण कराया गया। इसके लिए मैं मुखिया जी को, BDO साहब को, DPRO को, सभी लोगों को, जितने भी जनप्रतिनिधि है और पदाधिकारी है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग प्रयास करना चाहेंगे, हम लोग बात करेंगे कि इस तरह की ज़मीन जहाँ जहाँ भी अलग अलग गाँवों में उपलब्ध हो, वहाँ पर मनरेगा से हो या अन्य विभाग से हो, ज़रूर इसको इस तरीके से विकसित करना चाहिए ताकि लोगों को प्रतिदिन एक जगह शाम में बैठने का मौका मिले और संवाद स्थापित करने का मौका मिलना चाहिए। एक सवाल है मेरा, हसनपुर विधानसभा है, ये समस्तीपुर जिला में हम लोग आ जाते हैं। ऐसे में राजेश वर्मा जी के तरफ से आगे किस किस योजना का फीता कटने वाला, शिलान्यास के लिए या उद्घाटन के लिए? नहीं, अभी तो शुरुआत, अभी RWD की कई सड़कों का हम लोग शिलान्यास करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी 1 साल के अंदर अंदर बहुत सारी सड़कों को हम लोग उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो रेल से जुड़ी हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हो, चाहे वो सामुदायिक भवन की बात हो, ये तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग पहल कर रहे हैं। खेल के मैदान की बात हो, बड़े खेल के मैदान की बात हो, ये तमाम चीज़ें हम लोग के पाइपलाइन में हैं जो कि आने वाले समय में देखने को मिलेगी। एक विधान और हसनपुर का रेलवे वाला था जी, मैंने इस विषय को, अगर आप देखे हैं, यहाँ पर मीडिया के साथी हैं, तो मैंने लोकसभा में 2 दफ़ा इस मुद्दे को उठाया और उठाने के बाद माननीय मंत्री जी ने GM और DRM दोनों की तरफ से, मुझे जब बैठक में भी गया था तो मुझे ये कहा गया था ये सारी प्रक्रियाएं लगभग पूर्ण हो चुकी है, जल्दी इस पर जो है सकारात्मक पहल होगा। और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा उस तरीके का जनप्रतिनिधि जब तक नहीं होता तब तक लगातार इस विषय को उठाता रहूँगा कि वो विषय जो है सिर्फ उठे नहीं, वो अंजाम तक पहुँचे भी। इसके लिए हम लोग लगातार इस विषय को उठाएंगे और ये मुद्दा जो बड़े समय से लंबित था वो इस बार लंबित नहीं रहेगा, वो धरातल पर उतरेगा। कैसा लगा यहाँ आकर के? नहीं, अरे हमारे मुखिया जी के बारे में 2 शब्द बोलिए। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जात पात धर्म मजहब दल से ऊपर उठकर अंतोगत्वा हम सब का लक्ष्य ये है कि लोगों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सुविधा मुहैया करा सके। मुखिया जी ने जिस खूबसूरती के साथ इस पूरे ग्राउंड को, पार्क को सजाने का काम किया, संवारने का काम किया, एक सोच को रखने का काम किया और उसमें उनका योगदान BDO साहब और DPRO मैम जो है उन लोगों ने करने का काम किया। तो सभी, इसके लिए मैं सभी को जो है बहुत धन्यवाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि पदाधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि भी इनको देखकर वो भी अपने अपने पंचायतों में इस तरह के खूबसूरत पार्क का डेवलप करने का काम करेंगे। और जहां भी ऐसा लगेगा कि सांसद के फंड की आवश्यकता है, सांसद की निधि की आवश्यकता है, जैसे यहाँ पर आने के बाद एक जो कमी मुझे दिखी वो लाइट की दिखी, तो मैंने तुरंत कहा कि सांसद निधि से हम लोग एक हाई मास्ट लाइट भी यहाँ देने का काम करेंगे ताकि रात को भी लोग आए और यहाँ पर टहल सके। एक अंतिम लाइन बोल दीजिए, खगड़िया लोकसभा के हसनपुर विधानसभा वासियों के लिए क्या संदेश दीजिए? मैं हमेशा ये संदेश दूंगा कि बतौर सांसद नहीं, बतौर बेटा भतीजा परिवार का सदस्य मानकर हमेशा मुझे मार्गदर्शन देते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई कमी है और हम पूरे ईमानदारी से सर झुका के, पूरी विनम्रता के साथ उन कमियों को आपसे जानना भी चाहेंगे, वो सुनने की क्षमता भी है। हम वो जनप्रतिनिधि नहीं है तो सिर्फ जिंदाबाद सुने हैं। अगर जिंदाबाद मेरे हिस्से में है तो मुर्दाबाद नहीं मेरे हिस्से में है। जहाँ गलती हो उसमें कहीं इसको स्वीकारने से हम इनकार नहीं करते। तो हम चाहेंगे कि आप सबका हमेशा स्नेह, प्यार, आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिलता रहे और आपकी ताकत से हम लोग सदन में बिथान की, हसनपुर की और खगड़िया लोकसभा की आवाज़ को मजबूती से उठा पाते हैं।